हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नंबर सिस्टम। अगर आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो मैथ्स आपका हर तरह के कंपटीशन में आता है। ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं होगा जिसमें बेसिक मैथ्स ना आता हो। थोड़ा बहुत मैथ्स तो सभी में आता है और आपको ज़रूरी नहीं है मैथ्स आता ही हो, क्योंकि सभी मैथ्स साइड से नहीं होते। 8th 10th तक हमने मैथ्स पढ़ा हुआ होता है, बट अब तक तो हम भूल जाते हैं अगर आपने मैथ्स आगे लीव कर दिया है तो अगर आप मैथ्स को स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको मैथ्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं नंबर सिस्टम। क्योंकि अगर आपको मैथ्स स्टार्ट करना है सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में ही पता होना चाहिए, तभी आप मैथ्स में आगे कुछ कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, किस किस नंबर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर्स कितने टाइप के दिए हुए हैं यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर ये डिवाइड हो जाता है फिर रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स में। रियल नंबर के फिर से यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन कौन से हैं अभी यहाँ पे। फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स 3 टाइप्स के होंगे। 3 टाइप्स के क्या देते हैं, इन तीनों से मिलाकर इंटीजर्स बन जाते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या आ जाते हैं आपके, होल नंबर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स को क्या पढ़ा होगा आपने, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। द नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to infinity। या आप इनको काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, यानी कि जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को काउंट करना है, डेली लाइफ में आप हर कुछ ना कुछ काउंट करना पड़ ही जाता है, तो जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। लाइक 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा आगे तक, जहाँ भी ये सब हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट, होल नंबर्स को क्या कहते हैं हिंदी में, पूर्ण संख्याएं। आपने पढ़ा होगा, ध्यान आया होगा आपको। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity। अगर आप नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड करते हैं, यहाँ पे हमने देखी नेचुरल नंबर्स के आगे 0 और लिख दिया, तो इन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से हुए, 0 to infinity। नाउ नेक्स्ट, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। those numbers which are start from negative numbers to positive numbers। अब आपने नेचुरल नंबर्स भी देख लिए और होल नंबर्स भी देख लिए। होल नंबर्स कहाँ से आए थे आपके, 0 से स्टार्ट हुए थे। अब थोड़े से नंबर्स और ऐड हो गए यहाँ पे इंटीजर्स में, यानी 0 से पहले क्या आता है, -1 -2 -3। ये जो डिजिट्स हमारी पॉजिटिव में होती हैं वो 0 से लेफ़्ट साइड में वही सेम डिजिट उसी तरह से नेगेटिव साइड चलती जाती हैं, यानी कि कहाँ तक जाएंगे डिजिट, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स कितने टाइप्स के हो गए आपके, इन क्या कह सकते हैं इनको, ये देखिए मैंने अभी बताया था ना आपको फर्स्ट स्लाइड में, क्या था वहाँ पे, नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव हो गए, फिर 0, और इनको आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये सब पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4। और यही क्या थे, हमारे नेचुरल नंबर्स भी थे, 0 तक होल नंबर्स थे। तो इंटीजर्स को हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स 0 से यहाँ से। और इसी तरह से ये क्या हो जाते हैं, 1 से लेंगे तो नेचुरल नंबर्स। इज इट क्लियर। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, क्यू। कौन से होते हैं रेशनल नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इंटीजर्स तो आपको क्लियर है कौन से होते हैं इंटीजर्स,
1 2 3 था ना ये, और नेगेटिव वाले भी होते हैं इंटीजर्स को। अब रेशनल नंबर क्या कहा, अगर हम इंटीजर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दें, p अपॉन q फॉर्म में लिख दें, यानी कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है जो डिनोमिनेटर, q यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया है, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर। तो यहाँ लिखा है q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जो q की वैल्यू होगी वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इसके, -7, 3/4, 0। यहाँ पे हमने -7 के अपॉन में तो कुछ लिखा ही नहीं है, जैसे हमने डेफिनेशन में बताया है p/q। तो आप समझ सकते हैं इसको ऐसे, अगर कोई आपको ये सिंगल डिजिट दी हुई है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, -7/1, क्योंकि 1 तो हम किसी के भी अपॉन में लगा सकते हैं ना, डिवाइड में 1 से हम किसी भी डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं। तो -7 भी क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। इसी तरह से 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। बट 1/0 कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे बताया q इज डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, एनी नंबर दैट इज़ नॉट रेशनल, जो रेशनल नंबर नहीं है वही हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। An irrational number can only be approximated as a decimal value because it never repeats and it never terminates. Irrational numbers वो होते हैं जो कभी भी terminate नहीं होंगे। terminate मतलब किसी भी डिजिट पर आकर वो रुकेंगे नहीं। वो जब हम डिवाइड करते हैं किसी डिजिट से, तो वो कभी भी डिवाइड रुकेगी नहीं, वो उसका एंड ही नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगी, मतलब वो चलती चली जाएगी डिवाइड। या एक कहा इसमें इट नेवर रिपीट्स, उसमें डिजिट्स रिपीटेशन नहीं होगा। मीन्स अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किसी डिजिट को, तो आपका डिवाइड करके आ रहा है 1.33333 और ये ही चलता चला जा रहा है, तो वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि उसमें 3 का रिपीटेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब आप 2 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, इसका भी इसी तरह से आता है। और 1 ये लिखा है, सेकंड एग्जांपल इज 1.34। यहाँ पे आप कुछ भी डिजिट्स आ जाती हैं जब हम डिवाइड करते हैं, मतलब ये डैश डैश लगा दी, चलती चली जा रही है, कोई भी डिजिट सेम नहीं है और ये टर्मिनेट भी नहीं है। तो इस तरह की डिजिट्स क्या होंगी, इरेशनल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन और कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर वो हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। रियल नंबर्स में कौन से नंबर आएंगे आपके, रियल नंबर्स के अंदर आपने देखा होगा चार्ट में जो स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, तो उसमें आपके सभी टाइप के नंबर आ जाते हैं, रेशनल, इरेशनल और इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हम इन सभी को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर क्या आगे माइनस वाली भी डिजिट्स आएंगी, पॉजिटिव भी आएंगी, डेसिमल वाली भी डिजिट्स आ जाती हैं, फ्रैक्शन वाली भी, रेशनल नंबर वाली भी, सभी डिजिट्स आपकी क्या होंगी, रियल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट, इमेजनरी नंबर्स। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। क्या होता है इमेजनरी नंबर्स, अ नंबर दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो हम उसको इमेजनरी नंबर्स कहते हैं। यूजुअली स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आयोटा, इसको हम आयोटा बोलते हैं, आई को इमेजनरी नंबर होता है। यानी अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आई। अब एग्जांपल जैसे ये है स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये इमेजनरी नंबर है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 आ गया ना स्क्वायर रूट के अंदर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3i, क्योंकि i की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ -1। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई डिजिट है और वो नेगेटिव में है तो वो हमारे इमेजनरी नंबर्स में आती है। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको Z से डिनोट करते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a plus ib, where a and b are real numbers and ib and imaginary numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो रियल नंबर और इमेजनरी नंबर दोनों से ऐड होकर बनता है। यहाँ पे a और ये b, ये दोनों क्या है, रियल नंबर्स हैं, और आयोटा भी समझा है आपको, इमेजनरी नंबर हो गया।
यानी एग्जाम्पल क्या होगी इसके, 3 + 4i, 5 + 6i, साथ में यहाँ पे आयोटा आ गया ना, यानी कि ये जब आयोटा आ गया इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये क्या हो गया आपका इमेजनरी बन गया और ये रियल। तो 5 और 6 रियल नंबर है और आयोटा क्या हो गया, इमेजनरी नंबर। तो इस डिजिट को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप आपको सभी डेफिनेशंस नंबर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी चीज़ में कुछ डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ और नंबर्स डिफाइन करूँगी, जैसे इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ये सभी डेफिनेशंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफ़ाइन करूँगी। अगर आप सभी डेफिनेशंस को अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो देखिए इसकी। थैंक यू।